नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ। मैं आपके साथ कुमार आनंद। देखिए, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद खान जब वो भारत के दौरे पर आते हैं, 2 दिवसीय दौरे पर, तो पिछले दिनों जो है वो नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर जाकर उनका स्वागत करते हैं, उनसे गले मिलते हैं। लेकिन ठीक अगले दिन यानी मंगलवार को जब सदन में उर्दू को लेकर जब वहां सवाल किया जा रहा था, तब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो उर्दू की बात करते हैं वो मौलवी और कठमुल्ला बोलते हैं। ऐसे में अभी हम पब्लिक के बीच और पब्लिक से जानने का प्रयास करते हैं कि एक ही पार्टी के जो 2 नेता है, एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री, इनके दोनों के जो भाव है वो आखिर अलग अलग कैसे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है एमडी शाहिद जमाल। देखिए, जहाँ तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि हमारे किसी भी कंट्री से कोई भी मेहमान आता है तो उसका स्वागत करते हैं, ये हमारे संस्कृति में है। दूसरा, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वागत किया, कतर के वो अमीर थे, इसलिए तो अब रहा कि विधानसभा में उत्तर प्रदेश के सेशन चल रहा है। सेशन के दरमियान में ये योगी आदित्यनाथ को ये मठ में रहकर पूजा करना जानते थे। राजनीतिक का पाठ तो इनके खानदान के लोग नहीं जानते, ना इनकी आजादी में कोई भूमिका रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या मालूम है कि हिंदुस्तान का कई भाषाओं में लोग जाना जाता है। लोग बंगाली भी जानते हैं, फारसी भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं। तो जानने वाला क्या इंग्लिश जानने वाला क्या अंग्रेज हो गया है? बंगाली जानने वाला क्या बांग्लादेश का हो गया? तो ये योगी आदित्यनाथ जी को समझना होगा, हिंदुस्तान का जो हमारा जो संविधान है उसको सही से पढ़ लें। ऐसे लोग देश में राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, उनको मालूम नहीं होता। ये बहुत बड़ा विडंबना है हमारे देश का कि एक स्टेट के मुख्यमंत्री को, अरे अरबी हमारी लफ्ज है, हमारी पहली लफ्ज हिंदुस्तान की मानी जाती है, उसके बाद हिंदी है, उसके बाद इंग्लिश है। समझ में आया ना? आप सही से पढ़ लीजिए ना इसको। अब मुख्यमंत्री जी पढ़ते नहीं है, प्रधानमंत्री जी पढ़ते हैं, तो ये ज्ञान है। तो प्रधानमंत्री जी के ज्ञान के आगे मुख्यमंत्री जी का ज्ञान नहीं चलेगा। विपक्षी पार्टी कह रही है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब समय समाप्त होने वाला है, इसको लेकर अब वो पीएम बनने का दावेदारी ठोक रहे हैं ऐसे भाषण देकर। देखिए, अब समय समाप्त जब होगा तो लास्ट है ये हिंदुस्तान है। सभी लोगों को समझना होगा, जितना जल्दी यहाँ की पब्लिक जनता ऊपर चढ़ाती है ना, उतना ही जल्दी गिरा भी देती है। जब गिराती है तो उठाती नहीं है। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? बंटी कुमार जी। हाँ, पिछले दिनों सोमवार को जो है वहाँ एक कतर से जो है आमिर जी आते हैं भारत 2 दिवसीय दौरे पर। उनका जो है स्वागत किया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गले मिलते हैं। लेकिन ठीक अगले दिन योगी आदित्यनाथ जब सदन में बैठते हैं तो वहां से जब उर्दू पर चर्चाएं चल रही थी, तो वहां पे वो बोलते हैं कि मुल्ला और कठमुल्ला बोलकर शब्द का इस्तेमाल। ये तो अब जनता को समझनी चाहिए ना, एक तरफ सम्मान दे रहे हैं, एक तरफ गाली दे रहे हैं, आखिर क्यों भैया? वही तो हम आपसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। याद तो एक ही हुआ ना। एक तरफ आप बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, एक तरफ आप ही एजेंडा मुस्लिम को दिए हुए हैं। किसको? जनता को आंख में पानी दे रहे हैं, धूल झोंक रहे हैं। अब इस बार नहीं चलने वाला है, बिल्कुल नहीं चलने वाला है। अब किसको मूर्ख बना रहे हैं जी? आपके संसदीय क्षेत्र में, मोदी के संसदीय क्षेत्र में एक बिहार की बेटी की हत्या हो जाता है ना मालूम? आज तक आप उसके बारे में 2 शब्द नहीं बोले हैं। कोई सांसद, कोई विधायक बीजेपी का बोल दे कि हम बोले हैं बिहार की बेटी के पक्ष में। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में है, निर्मम तरीका से उसका हत्या हुआ, केस को रफा दफा कर दिया। आप ही का सरकार है ना, क्यों नहीं? मैं बिहार की बेटी को क्यों नहीं न्याय मिलेगा जी? चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा आर्यन कुमार नाम हुआ। आर्यन कुमार नाम हुआ। अगले सोमवार जो सोमवार बीता है, उसमें 2 दिवसीय दौरे पर कतर से आमिर जी आए थे। उनका स्वागत किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है गले मिलकर स्वागत किया उनका। लेकिन ठीक अगले दिन योगी आदित्यनाथ जिस तरह से सदन में मुल्ला और कट मौलवी करके जिस तरह का भाषा, इसको किस तरह से देखें? एकदम सही बात बोले हैं योगी जी, एकदम सही बात बोले हैं। इसमें कोई दिक्कत कहाँ है भाई?
अरे भाई आप बोल रहे सदन में, आप बोल रहे कि मतलब राष्ट्रीय भाषा कर देना चाहिए मुस्लिम, मतलब ये उर्दू को, तो कहाँ से हो जाएगा भाई? इसी नहीं होना चाहिए कभी। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है तो है, रहेगा। जो बोल रहे हैं कि कतर से आए हैं, जो प्रिंस है, अरे तो आए हैं तो भाई वो तो बड़ा मतलब देश का एक ये होता है मिलने वाला, तो मिलेंगे नहीं, एकदम मिलना है। तब इसको मतलब सही आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है? एकदम सही कहा है योगी आदित्यनाथ जी। वो तो हमको बढ़िया लगता है कि वो बिहार में भी ऐसा मुख्यमंत्री आ जाना चाहिए, बिहार में भी आ जाना एकदम आ जाना चाहिए, योगी जैसा एकदम आ जाना चाहिए, बहुत जरूरी है। विपक्षी पार्टी कह रही है कि मोदी जी का अब समय समाप्त होने वाला है, तो पीएम बनने के लिए इस तरह का भाषण दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी है, उसके अलावा कोई नहीं है। जब तक है मोदी जी तब तक है। अगर जिस दिन योगी जी बैठ जाएंगे ना, तो इनका नारा रहेगा योगी हटाओ मोदी लाओ और मुसलमान बचाओ। मोदी लाओ फिर से, हाँ, इनका नारा रहेगा मुसलमानों का, एकदम। चलिए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद गुलफाम है। मोहम्मद गुलफाम हुआ। किस तरह से देख रहे हैं अगले बीते जो सोमवार बीता है उसमें कतर के आमिर जी भारत दौरे पर आए थे, 2 दिवसीय भारत दौरे पर, लेकिन उसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर जाके उनका स्वागत किए, लेकिन इसके ठीक अगले दिन जो है योगी आदित्यनाथ का जिस तरह का बयान सामने आता है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? सिर्फ इन लोग हिंदू मुसलमान पर बात करेगा, बाबरी मस्जिद पर बात करेगा, उस पर बात करेगा। सिर्फ जो है ना, ये लोग अपने मन चाह लेगा भैया सब शासन हम ही लोग करेंगे, समझे कि नहीं? गया एक तो हवाबाजी मार के आया वहाँ पर कुंभ लगा दिया, महाकुंभ वहाँ भगदड़ करवा दिया। अभी देख लिया, अभी तो दिल्ली में भगदड़ हो गया। भाई ये क्या है? आपको तो अपना ठिकाना नहीं है। जो चीज आप गज लेते हैं, साटा गज छोड़ कर चला जाते हैं, दूसरा टमाटर साटा ये करने सदन में बोलने के लिए। आपका तो खुद लूड़ नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। चलिए, तो इस वक्त हम बिहार की जनता से जानने का प्रयास कर रहे थे कि जिस तरह से मोदी जी से एक तरफ स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ जिस तरह से सदन में जो है वो बोलते हुए नजर आए हैं, उर्दू भाषा की चर्चाएं हो रही थी, उस पर जिस तरह का बोलते हुए नजर आए हैं, उस पर सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी। हालांकि आपको क्या लगता है, आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे इंडिया नाउ।